हे गाइस, आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के बारे में। जिम्मेदारी ऐसी चीज़ है जैसे कि जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने पर खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं पसंद करते हैं बैठना रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ होगा। जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं है, बल्कि नपे तोले खतरे उठाना है, रिस्क लेना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेना या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना जिम्मेदारियां हैं। लोग यह नहीं सोचते कि उनको जीने की सहूलियतें मुहैया करवाना दुनिया का काम है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर करके कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी दोष क्लास हटेड को बढ़वा देते हैं, भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने की ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। अगर आप किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हो या कोई लड़ाई लड़ रहे हो तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है। लेकिन हमसे ज़्यादातर लोग के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में तीन तरह का नज़रिया अपना सकते हैं। नंबर 1, उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं। नंबर 2, उनसे इनकार कर सकते हैं। नंबर 3, उन्हें स्वीकार करके फिर से कभी न दोहराने की सीख ले सकते हैं। तीसरी बात, तीसरे विकल्प को आपने अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने में खतरे हैं तो पर लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर देते हैं तो दरअसल हम उन पर काबू पाने की बजाय उन्हें अपनी जीवन को केंद्र बिंदु बना लेते हैं, सेंटर पॉइंट बना लेते हैं। जब हम हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। तो इसी तरफ से एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद अपने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी क्रिसिस आ जाए तो उसे तुम खुद हल न कर पाओ तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह की समस्या फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नव प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उनसे सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया हुआ पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसके कुछ साल बाद एक और समस्या आई तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। सिंपल सा है। अब हम कल बात करेंगे हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत पर। चलिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव। चलिए, थैंक यू।
बाय बाय।